आखिरकार सोनू सूद कांग्रेस में शामिल हो ही गए। आपको बताऊं, सोनू सूद वो आदमी है जो उस समय जब पिछली बार मार्च में लॉकडाउन लगा तब वो सुर्खियों में आए और वो एक मसीहा बनकर उभरे। लोगों को, प्रवासी मजदूरों को बसों से, हेलीकॉप्टरों से, हवाई जहाज से उनके घर भेज रहे थे। आखिरकार अचानक से सोनू सूद का इस तरह से आना, उस समय लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि आखिरकार बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, एक भी एक्टर ऐसे समय में सामने नहीं आया जब गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। और ऐसे में सोनू सूद जो कि एक BC ग्रेड का हीरो कहें उसे, जिसकी कोई एक फिल्म ऐसी हिट नहीं हुई, जो बहुत बड़ा कोई हीरो नहीं है और पिछले 2-3 साल में उसकी कोई मूवी नहीं आई है, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ऐसा व्यक्ति कैसे अचानक से हवाई जहाज में गरीबों को बिठाने का ख्याल करके सड़क पे उतरा है। यहां बताऊं आपको कि उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि जिस तरह से सोनू सूद ट्विटर के जरिए लोगों की मदद की बात कर रहे थे, जो जीवन रक्षक दवाई है उनको वो दे रहे थे, तो ये सवाल उठा था कि आखिरकार आपने किस बिना पर, किस हैसियत से ये दवाइयों को स्टोर किया है। बहरहाल ये सब चीजें अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि सोनू सूद चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस के टिकट पर पंजाब में, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि वो जो है अभी संपर्क में है और शायद कोई सौदेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जो बहन है मालविका सूद सच्चर, वो जो है मालविका सूद सच्चर ने बाकायदा विधिवत कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ये भी एक NGO चलाती है मालविका। तो कहीं ना कहीं NGO चलाकर लक्ष्य ये रखा कि पहले एक PR कंपनी के जरिए अपनी छवि को सुधारो, ये देखो भाई गरीबों की बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं, और फिर उसके बाद टिकट ले लो, और टिकट लेने के लिए पैसे इकट्ठे करने हो तो पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर लो। सवाल ये उठ रहा है कि सोनू सूद, जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे उस समय कि इन्होंने विदेशों से फंड लिया, जिनके ऊपर आपको बताऊं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा और उसकी जांच अभी भी चल रही है, अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि वाकई में चुनाव लड़ने के लिए कहीं PR एजेंसी को कोई हायर करके अपनी छवि सुधारने का काम तो सोनू सूद नहीं कर रहे थे। उस समय शक हो रहा था, अब यकीन हो गया है, क्योंकि आपको बताएं सोनू सूद ने उस समय भी एक चैरिटी बनाई थी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था और उसका नाम रखा था सूद चैरिटी फाउंडेशन। इस पर अनियमितता का आरोप इसलिए लगा क्योंकि इसमें कई विदेशों से भी पैसे आए, बॉलीवुड के कई लोगों ने पैसे दिए। लेकिन जब सोनू सूद से सवाल पूछा कि भाई आपको कैसे पता लगता है कि किस व्यक्ति को दवाई चाहिए, किस व्यक्ति को बिहार या यूपी में कहां जाना है, तो उन्होंने कहा जी मुझे ट्विटर के जरिए लोग ट्वीट करते हैं। जब ट्विटर अकाउंट को चेक किया गया तो पता चला कि कई सारे फेक ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं और उसमें बाकायदा पहले से मैसेज टाइप करके रखा गया है कि चाय पीकर जाना, ऐसी चीजें खुल करके सामने आई थी। तो यह पता लगा। दूसरी बात, ऐसे ऐसे लोगों को ट्वीट कर रहे थे वो जिनके तुरंत में अकाउंट बने थे, तो लोगों ने कहा कि ये सोनू सूद के ही आदमी हैं और इसने क्या किया है कि इनके ट्वीट आ रहा है जो मीडिया में दिखा सके कि देखिए इन लोगों को मदद चाहिए थी और ट्वीट आया और मैंने मदद की। अपने आप ही ट्वीट कराना, अपने आप ही उन लोगों को कहना, स्क्रिप्ट लिख के देना, फिर वो ट्वीट पे तवज्जो देना, ये कहीं ना कहीं एक फिल्मों की स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया था। और इसमें आपको बताएं उस समय जो बात सामने आई थी वो आया था कि जो PR एजेंसी के जरिए ये सारा प्रचार प्रसार चल रहा था उसको भी मोटी पेमेंट दी गई। इसी तरह जो मालविका सूद है, सोनू सूद की बहन, ये भी जो एक अपनी NGO चलाती है, NGO को भी प्रचार प्रसार के लिए भी काफी मोटा पैसा खर्च किया गया। यानी पहले से मानसिकता तैयार थी कि या तो आम आदमी पार्टी से या तो कांग्रेस से ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। सोनू सूद दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल को भी मिले थे और उनका एक प्रोजेक्ट था, उसमें वो ऐड करने के लिए मिले थे, लेकिन शायद ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन पंजाब में जो बदलते हुए समीकरण देखे और उस समय जो इस पर भ्रष्टाचार के सोनू सूद पे आरोप लगे, उसको देखते हुए आप पार्टी ने इससे थोड़ा किनारा कर लिया। लेकिन कांग्रेस में तो कोई भी हो आओ, उनको तो टिकट देने से मतलब है,
पैसे लेने से मतलब है, ऐसा लग रहा है। और इसलिए सोनू सूद की बहन को इनवाइट कर दिया गया कांग्रेस में और कांग्रेस से टिकट दे दिया गया। यह माना जा रहा है कि सोनू सूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन बात यह है कि उस समय जब प्रवासी मजदूरों की मदद की बात आई थी तो एक घोटाला सामने आया था, और वो ये था कि उस समय इन्होंने जो है एक वेबसाइट बनाई थी प्रवासी रोजगार। ये प्रवासी रोजगार वेबसाइट बनाकर सोनू सूद ने इसमें लोगों से मदद मांगी थी। तो सिंगापुर सरकार की टेमसेक नाम की एक फर्म थी जिसने 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सोनू सूद को मतलब दान दिया था। सवाल यह उठ रहा है कि एक सोनू सूद नाम का व्यक्ति कोई एनजीओ बनाता है, कोई मदद कर रहा है, 250 करोड़ रुपए कोई कैसे उसको दे देगा, कैसे यकीन कर लेगा, जो कोई आपस में जानते भी नहीं। तो उस समय यह ख्याल आया था कि कहीं यह हवाला का कारोबार तो नहीं। किस राजनीतिक दल को सोनू सूद मदद कर रहे हैं, इसकी जांच की मांग उठी थी, क्योंकि यह तो क्लियर हो गया था कि यह आजकल धंधा भी बन गया है कि एक एनजीओ बनाओ, गरीबों की मदद की फोटो खिंचवाओ, गरीबों की मदद के नाम पर अपनी मदद कर लो, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर लो। आपको बता दूं, सोनू सूद की कुल संपत्ति अभी तक $17 मिलियन की है, यानी 130 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके पास है। और जैसा आप जानते हैं कि सोनू सूद का कोई मूवी का कैरियर नहीं है, कोई ऐसा खास परफॉर्मेंस नहीं है कि वो लीड रोल में कहीं फिल्मों में रहे हो और पुराने समय में उन्होंने पैसा कमाया हो। लेकिन एक आम सा व्यक्ति, 130 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास है, तो ये एनजीओ का कमाल माना जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के पैसे को इकट्ठा कर रहा हो, पब्लिक की सेवा के नाम पर खुद की सेवा करने में लगा हुआ हो, जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड के बाद अभी तक जांच चल रही हो, उस व्यक्ति की बहन लड़ी है। ये ध्यान रखा गया है, क्योंकि सोनू सूद के मामले में जिस तरह के घपले घोटाले खुले थे, इससे ये लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है कि सोनू सूद ने पब्लिक की मदद के नाम पर जो पैसे जुटाए थे उसी से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अब उसने जो मालविका सूद को लड़ाने का फैसला लिया है, बाहर से मदद करने की जो बात की है, वहां भी वही चीजें सामने आ रही है। और लोग पंजाब के ये कह रहे हैं कि मालविका को, जिसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि ये भी बड़ी मसीहा है, गरीबों की मदद करने वाली है, आखिरकार इनकी भी एनजीओ की पहले जांच होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि इनकी एनजीओ को भी विदेशों से जो फंड मिला है उसमें कहीं ना कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हुई। और जो एक्ट है हमारे भारत का, जो हमारे भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है ये सारी चीजें, एफसीआरए का जो कानून है, कहीं सोनू सूद की बहन ने भी अपने भाई की तरह उसका उल्लंघन तो नहीं किया है। मांग उठ रही है, अब इसकी जांच होगी। लेकिन इतना माना जा रहा है कि इस समय वो चीजें सामने आ गई हैं कि सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के नाम पर क्या ड्रामेबाजी कर रहा था। उसके पीछे असली मकसद यही था कि पंजाब के चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव में मैदान में उतरना और ये जो प्रवासी मजदूर हैं इसके बेस पर अपनी छवि को सुधारना, अपनी छवि को ऐसा बनाना कि भाई बड़ी गरीबों की मदद करने वाला बंदा है। उसकी बहन भी ऐसी है कि गरीबों की मदद करती है, और बहन तो हमेशा भाषणों में ये कहती है, देखो जी हम तो वो व्यक्ति हैं, हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। तो एक अपनी पीआर कंपनी के जरिए छवि बनाई है दोनों भाई बहन ने, और अब वो कांग्रेस के पार्टी में शामिल ही हो गए हैं। तो ये एक पूरी स्क्रिप्ट और पूरी तैयारी के साथ पिछले 1 साल से ये तैयारी चल रही थी पैसा इकट्ठा करने की, लोगों का ऐसा कहना है। लोगों का यह भी कहना है कि सोनू सूद और उसकी बहन कांग्रेस में गए, ये दिखा रहा है कि उनको कोई अच्छी पार्टी अपने पास लेने के लिए तैयार नहीं है। आप पार्टी ने भी उनको नहीं लिया और भाजपा ने भी उनको दरकिनार कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से भी उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं ले सकते जो अभी तक विवादों में फंसा हुआ है। इनकम टैक्स की 6 रेड पड़ चुकी हैं और अभी उसकी जांच चल रही है। कहीं ना कहीं बहन भी अब उस लपेटे में आने का सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि जो मालविका सूद है, इनको भी मोटा फंड विदेशों से आता है। इनकी एनजीओ के नाम पर जो फोटो शूट कराया जाता है उससे दिखता है कि ये केवल दिखाने वाली काम ज्यादा करते हैं। लोगों की सेवा एक्चुअल रूप में जो की गई है उसमें वाकई में विदेशों से जो पैसा आया उतना पैसा इन्होंने खर्च भी किया है कि नहीं,
यह पता लगाने के लिए इसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच होना बड़ा जरूरी है। बहरहाल यह भी एक चुनाव में मुद्दा बनेगा, पंजाब के अंदर यह एक मुद्दा बनेगा कि जो व्यक्ति बिल्कुल सुपर फ्लॉप व्यक्ति रहा हो, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई। और उसकी बहन ने अब कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो बहन से भी अब ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी एनजीओ के जरिए जो अभी तक आपने एक अपनी छवि बनाई है मसीहा वाली पंजाब के अंदर, असली उसके पीछे का चेहरा क्या है। वंदे मातरम।